उनकी जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है। कीमो कराने से उनके अंदर की जीवनी शक्ति खत्म हो गई, कैंसर भी खत्म हो गया, इंसान भी खत्म हो गया। कैंसर हुआ नहीं हुआ, बचा मतलब कैंसर शायद ना भी बचे, ऐसी भी स्थिति आ जाती है, परंतु शरीर इतना कमजोर हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर जीने का सामर्थ्य ही नहीं बचता। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें और अपने आप को बचा करके रखें सारी समस्याओं से। और देखो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों छोड़ रहे हो आप लोग, करते तो रहो। हमारा जो भी भोजन है उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। एक बात तो समझ लीजिए, 24-25 वर्ष की आयु तक हमारा शरीर तैयार हो रहा होता है। लड़कियों में बेसिकली 17-18 साल तक की हाइट बढ़ती है, लड़कों में 19-20 साल तक हाइट बढ़ती है, 21 साल तक बढ़ती है। फिर हाइट बढ़ने के बाद जो शरीर जो था वो अंडरवेट शरीर को रिकवर करता है। हमारा जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो है मांसपेशियां उस समय बढ़ती हैं और हमारा शरीर जो है थोड़ा और बलवान होता है। ये 24-25 वर्ष की आयु तक ये प्रक्रिया चलती है। तो तब तक तो एक पर्टिकुलर अच्छे अमाउंट पे भोजन खाना अच्छी बात है, लेकिन 25 वर्ष के बाद आपका शरीर बनना बंद हो चुका है। अब आपका डेली जितना नुकसान हो रहा है बस उसी को रिकवर करना है। जो डेली थोड़ा सा बिगड़ता है और थोड़ा सा बनता है शरीर, ये चलता रहता है। तो जब ज्यादा खाने की आवश्यकता थी ठीक है खा लिया, लेकिन 25 वर्ष के बाद जब आपके शरीर में कुछ नया नहीं बन रहा तो हम एक्स्ट्रा क्यों खा रहे? और याद रखिएगा, अगर हमारी डाइट की रिक्वायरमेंट दिन की 2 रोटी की और हम 6, 7, 8 रोटियां खा रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि 5, 6, 7 रोटियां आप किसी और के हिस्से की खा रहे हैं और किसी और के हिस्से का खाया हुआ हमें कभी भी नहीं लग सकता। बहुत ज्यादा भोजन नहीं चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा भोजन चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से पचा सकें और लगातार हम भोजन देते रहते हैं अपने शरीर को। देखो, एक बार जो भोजन करे वो योगी, 2 बार जो भोजन करे वो भोगी, 3 बार जो भोजन करे वो रोगी। और हम कितनी बार करते हैं? सुबह को उठ करके चाय पी, फिर नाश्ता किया, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद नाश्ता किया, फिर चाय पी ली, फिर खाना खा लिया, फिर दूध पी लिया, किसी ने मिठाई दी तो मिठाई खा ली, कोई नमकीन दे दी तो नमकीन खा ली, बिस्किट मिल गया बिस्किट खा लिया। मतलब पूरे दिन अपने अंदर कचरा भरते रहते। इस पेट की सीमा है, कितना पचवाओगे? ये पचा ही नहीं सकता इतना। और इसी वजह से मोटापा बढ़ता है, इसी वजह से गैस बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है। आपके जीवन के अंदर के रोग कोई और नहीं, आपके गलत अभ्यास लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए भोजन के ऊपर नियंत्रण करो, क्योंकि अपने पेट का सामर्थ्य तो देखो, यहां से तो ढकेल लोगे लेकिन अंदर वो जब पचा ही नहीं पाएगा तो फिर रोग ही तो उत्पन्न करेगा। और जब बहुत ज्यादा, देखो सामान्य रूप से हमारी आंतों का काम होता है भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करना, लेकिन जब हम उसके अंदर बहुत ज्यादा भोजन डालते रहते हैं ना तो कई बार बिना पचा हुआ भोजन भी हमारे रक्त में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। फिर वो रोग नहीं करेगा तो क्या करेगा? गड़बड़ होगी नहीं तो और क्या होगा? तो अगर इन समस्याओं से बाहर निकलना है 2 बार का भोजन कर दीजिए, 2 बार का आहार। 60-70 के बाद तो 1 बार का आहार। 2 बार का आहार मतलब सुबह 10 से 11 बजे के बीच में भोजन और रात्रि में 5 से 6, लेट हो गए तो 6 से 7, और किसी अपरिहार्य कारण से लेट हो गए कि भाई कोई ऐसी स्थिति आ गई कभी साल भर में 1 बार, तो खा लिया 7 से 8 के बीच में। और अगर 8 से ज्यादा बच गए तो मत खाना, बिल्कुल मत खाना। नहीं मरेंगे हम लोग एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो, लेकिन खा करके जरूर मर रहे हैं। कोई भूखा नहीं मरता आज की डेट में, सब खा खा करके मर रहे हैं, अलग गलत जानकारियों की वजह से मर रहे हैं। आप खा तो लोगे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, पर पेट के ऊपर तो रहम करो, वो पचा तो ले। उसके पचाने का सामर्थ्य नहीं और हम ठूसे जा रहे हैं उसके अंदर, डाले जा रहे ऊपर से। पुराना पचा नहीं, वो अध कच्चा भोजन था, फिर उसके ऊपर और पका हुआ भोजन डाला, वो भी ठीक से नहीं पचा, ठीक से गैस हम लोगों के जूसेस सिक्रेट नहीं हुए पेट के अंदर, पाचक अग्नि ठीक से तैयार भी नहीं हुई, उसके ऊपर से पहले डाल दिया। तो कम से कम आप अपने भोजन का ऐसा करो कि आप 24 घंटे में से कम अपने पेट को 14 घंटे तो विश्राम देना ही चाहिए। और ये 14 घंटे विश्राम तब हो पाएगा जब आप भोजन 2 बार लोगे, तो 5-5 घंटे बचाएगा। बाकी के टाइम क्या करेगा पेट? बाकी के टाइम आपके शरीर के रोगों को खाएगा। वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष का नाश करती है जठराग्नि, जब उसके पास समय मिलता है। अभी तो बेचारी को पचाने का ही समय नहीं मिल रहा, तो फिर वो करे क्या? और रोग बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर स्वस्थ होना है तो देखो, सबसे पहले भोजन के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हमारे पागलपन की भी हदें नहीं बची है। मैंने गुजरात में पूछा, मैंने कहा तेल कितना खाते हो? बोले 150 लीटर साल का, 4 लोगों का परिवार।
150 लीटर। मैंने कहा माते इतने में तो 10 परिवार पल जाएंगे, तुम क्यों खा रहे हो उनके हिस्से का? लेकिन खा रहे लोग और फिर बीमार है, फिर कष्टों में। अभी पीछे हम लोगों को अमृतसर में एक बहन मिली, तो उसको जो है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पकी हुई है, चेहरा भी पक रहा है, हाथ पैर पूरा शरीर पका हुआ है, और उसको जो है समस्या है पकने की। तो मैंने कुछ उपचार बताने शुरू किए, बताते हुए उनको जो है प्राणायाम बताया। मैंने कहा देखो मीठा मत खाना, नमकीन मत खाना, तला हुआ मत खाना, मिर्च मत खाना। बोली मीठा वो तो मुझसे छूटता ही नहीं, मैं तो एक एक कप में 8-8 चम्मच चीनी डाल करके पीती हूँ। मैंने कहा हम आपको नहीं बता सकते, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया मरना है, तो कोई और कैसे बचा लेगा? एक एक कप चीनी चाय के अंदर 8-8 चम्मच चीनी डाल करके पीती है वो बहन, और फिर इतने शौक से बता रही है कि ऐसे स्किन हो जाती है, मुझे चक्कू से उखाड़नी पड़ती। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा शौक पाला है, योग का ही शौक पाल लेते, इससे अच्छा कुछ अपना जो अपने ऊपर नियंत्रण करने का शौक पाले। चक्कू से अपनी त्वचा उखाड़ रही है, ये नहीं कि अपना मीठा कम कर दे। आधा किलो मिठाई खा जाते हैं, बोली एक जगह पे बैठी बैठी। मैंने कहा तुम्हारा सामर्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर कब तक झेलेगा भाई, शरीर कब तक झेलेगा? इसलिए शरीर को मत झिलवाओ, शरीर को वो दो जो शरीर की आवश्यकता है, वो नहीं जो आपको लगता है टेस्टी है। टेस्ट यहाँ होता है, यहाँ डेवलप करोगे जो टेस्ट, वही आपका जीवन भर चलेगा। इसलिए अच्छे टेस्ट को डेवलप करो, जैसा खाना चाहिए वैसा खाओ। और याद रखो हमारा जो पेट है ना, अरे आप लोगों का अनुलोम विलोम प्राणायाम कहाँ गया? करो जरा 2-4 मिनट और करो। हमारा जो पेट है ना, पूरा जो गट है हमारी, ये हमारी भोजन नली, फिर पेट, फिर उसके साथ में लीवर, नीचे थोड़ा सा गॉल ब्लैडर, इधर की साइड में पेनक्रियास, उसके नीचे आते, छोटी आंत बड़ी आंत, ये टोटल मिला करके आपका पेट बनता है, गट बनता है। और इस गट हेल्थ ये तब अच्छी होती है जब करीबन इसके अंदर 1.5 किलो बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया भोजन को पचाने का काम करते हैं। और अगर आप चाहो तो गलत बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, अच्छे बैक्टीरिया शरीर खुद से भी तैयार करता है, और दही जैसे भोजन को खा करके भी हम अच्छा बैक्टीरिया अपने पेट के अंदर लेते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब अगर ये मर जाए तो भोजन पचाने में दिक्कत आ जाती है। ऐसे समझ लो जैसे केचुआ होता है ना, वो वो गोबर को खा करके खाद तैयार कर देता है, ऐसे ही ये बैक्टीरिया भी अपने पेट के अंदर बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर भी कितनी सारी सृष्टियां चल रही हैं, हमको पता नहीं है। ये बैक्टीरिया, ये जैसे कि महिलाओं में सबसे ज्यादा यूटीआई की जो कॉमन समस्या होती है वो क्यों होती है? उनके पेट के बैक्टीरिया लीक होकर के जब मल द्वार से बाहर निकलते हैं और प्रॉपर हाइजीन नहीं रखी जाती, तो वही बैक्टीरिया जब यूरिन वाले रास्ते से यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में चला जाता है, तो उसी को यूटीआई कहते हैं। बार बार पेशाब लगने शुरू हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाए तो इन्फ्लेमेशन की वजह से बुखार आना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, आंखें जलनी शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। बढ़ जाए तो वो अगर कंट्रोल ना किया जाए तो किडनी तक पहुंच जाते हैं, फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। पहले ही ध्यान रखो ना, हर चीज का ध्यान रखो, और इस चीज के बारे में जितना सजग रहेंगे उतना अच्छा है। तो ये पेट के बैक्टीरिया पेट में रहे तो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन और कहीं पहुंच जाए तो गड़बड़ करते हैं। तो ये पेट के बैक्टीरिया कैसे अच्छे रहते हैं? देखो, अगर ज्यादा नमक खाओगे, ज़्यादा मीठा खाओगे, नमकीन ज़्यादा तीखा खाओगे, या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, या फिर तला हुआ ज़्यादा खाओगे, तो इन सब चीज़ों से ये बैक्टीरियाज को डैमेज होता है, ये ख़त्म होते हैं। और अगर इनको बचाना है तो ये समोसे मत खाना और रसगुल्ले मत खाना, कोल्ड ड्रिंक मत पियाना। चाय पीने से भी मरते हैं अपने पेट के अच्छे बैक्टीरिया, इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। चलो अब तो आज तो बहुत समय हो गया, अब कल 4:30 बजे फिर बैठेंगे, फिर कुछ आसनों का अभ्यास भी करेंगे, और तब तक जो है ना भ्रामरी और उद्गीत कर ले 3-3 बार। चलिए 3-3 बार भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास कर लेते हैं। अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, तर्जनी उंगली माथे पर, ये उंगली यहाँ लगाएंगे आईब्रोज के ऊपर, और बाकी 3 उंगलियों से कवर करेंगे, अपनी शेष आंखों को कवर कर लेंगे, और मुख को बंद रख करके 3 बार गहरी लंबी श्वासों के साथ ओम का जप मुख को बंद रख कर।
ओम का जप।